नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है। यूनुस सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। अब व्यापारियों ने भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के साथ साथ भारतीय व्यापारियों से भी अपील की जा रही है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियां कम करें। तो कैसे बढ़ रही है यूनुस सरकार की मुसीबत, आपको बताएंगे। पर इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम के ऊपर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बड़ा आरोप लगा दिया है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर बांग्लादेश में लोगों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जांच आयोग ने कहा कि अब तक लोगों के जबरन गायब होने की 1676 शिकायतें मिली है, जिसकी संख्या 3500 तक जा सकती है। बता दें कि मामले की जांच आयोग टीम ने यूनुस सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि शेख हसीना 3500 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब कराने की घटनाओं में शामिल रही है। तो क्या ये आरोप वाकई में सही है? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शेख हसीना पर जो आरोप लग रहा है, क्या वाकई में इन आरोपों में दम है? देखिए, इस तरह के आरोपों का कोई वैल्यू है नहीं जी। क्योंकि जज भी आप, जांच भी आप, सारा कुछ आपके हाथ में है। आपको एक विलन क्रिएट करना है कि भाई शेख हसीना जो है उन्होंने गायब करा दिया। क्या हो रहा है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मैं आऊंगा इस रिपोर्ट के ऊपर भी। बांग्लादेश ज्यादा दिन तक एक मुल्क बनकर नहीं रह सकता। वहां खंड खंड होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके क्या कारण है? तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल तमाम तरह की बीमारियां बांग्लादेश को एड्स हो गया है। एड्स समझिए क्या होता है? एड्स वो बीमारी है जहां आपकी सारी इम्यून सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, तो सारे तंत्र में आपको रोग शुरू हो जाता है। लिवर भी खराब, फेफड़ा भी खराब, माइंड भी खराब, हार्ट भी खराब, सब कुछ चौपट। तो बांग्लादेश को एड्स हो गया है। पिछले 1 महीने से इन लोगों ने बहुत हाथ पैर चलाया। अब वहां पे जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं जी। सरकार की लेजिटिमेसी जा रही है। आज वहां बवाल चल रहा है। वहां पे बीएनपी वाले बोल रहे भाई इलेक्शन कब होगा, और जो वहां कठपुतली सरकार, एडवाइजर्स की सरकार जो है वो कह रही कि अभी पता नहीं कब होगा। मतलब यूनुस साहब बिना चुनाव लड़े, बिना पब्लिक से समर्थन के, बिना किसी लेजिटिमेसी के आप 5-6 साल तक एक डी फैक्टो प्रेसिडेंट बनकर के काम करोगे जी। तो वो जो तथाकथित, मैं तो उसको कहता हूं भीड़ तंत्र, या अमेरिका के पैसे पे चलाया गया वो बवाल स्टूडेंट्स का, उसका तो पर्पस था कि डेमोक्रेसी को लाना है। एक अनइलेक्टेबल शख्स जो है वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ। जिस कॉज के लिए इतनी हिंसा हुई, जितना सब कुछ हुआ, हम शुरू से कह रहे थे इसके खिलाफ है कि भीड़ से, बवाल से, आंदोलन से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती। ये सामने लीजिए जी। तख्ता पलट से भाई हुआ ना, भाई कहां कहां, ट्यूनीशिया में हुआ, इजिप्ट में हुआ, हर जगह लोग नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई वेस्ट एशिया में। क्या हुआ? हर जगह जिहादी आ गए, हर जगह जिहादी। इस्लामिक समाज में उथल पुथल जैसे हुआ, कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इमीडिएटली वहां जिहादियों का कब्जा हो जाता है। फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस्लामिस्ट लोगों का कब्जा, ये दस्तूर है, यही लॉ है।
ये यहां नहीं, हर जगह आप किसी भी यूरोपियन इस्लामिक कंट्री में जाइए, भाई दुबई बचा हुआ है, सऊदी अरब बचा हुआ है, क्यों? स्टेट वहां पे मजबूत है, और जहां स्टेट गिरा, सरकारी तंत्र कोलैप्स हुआ, बस इस्लामिस्ट आ जाएंगे जी। ये सिंपल कानून है। बवाल काटा ईरान के अंदर में, भाई कोई ईरान में डेमोक्रेसी है? वहां लोगों को ऐसे ही बरगलाया, हंगामा गया, और वो आ गया, शरिया का कानून लग गया। तो बांग्लादेश में भी यही होना है। क्यों होना है? क्यों स्टेट फेल कर रहा है, उसको समझ लीजिए। और ये फेल हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? भाई तुम्हारी औकात जो है साइकिल पे चलने की नहीं है, तुम मर्सिडीज खरीदने का प्लान कर रहे हो, मर्सिडीज खरीदने का प्लान कर रहे हो। खबर आ रही है, ये दिया जा रहा है भाई कि चाइना से जो है फाइटर जेट खरीदेंगे, पाकिस्तान से जो है हम चीनी लेकर के आएंगे। पैसे कहां से आएंगे? भाई पैसे कहां से आएंगे ये बता दो, चीन देगा पैसा? तो वहां तो एक इलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से इंटरनल जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन विद इन, वो जो है वो एक दिक्कत वाला है। तो आप क्या करोगे? ध्यान भटकाने के लिए यू नीड टू क्रिएट एन एनिमी। और तो एनिमी क्या है? शेख हसीना। तो फर्जी कोई रिपोर्ट बना दिया, 3500 लोग गायब हो गए। अरे 3500 लोग गायब हुए, एफआईआर डालो, जांच कराओ। ये क्या 3500 केसेस, उसकी जांच हो गई, पुलिस रिपोर्ट आ गई और ये पता चल गया? इतना फास्ट तो कभी काम कोई दुनिया की कोई एजेंसी नहीं कर सकती। तो इसलिए इट इज टोटली फ्रॉड, क्योंकि आपकी लेजिटिमेसी खराब हो रही है। अब सवाल उठने लग गए हैं कि चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा। और चुनाव लोग क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन 18% पहुंच गई। जी हाँ, और कुछ मोदी सरकार ने भी चाबी घुमा दी, दाना पानी बंद कर दिया। वहां प्याज आलू मिल नहीं रहा, महंगा बहुत, बिजली काट दी। और ये बांग्लादेशी वहां पे दूसरा एनिमी जो क्रिएट किया हुआ है वो इंडिया। ये जहां जहां ये कठमुल्ले रहते हैं, पाकिस्तान में या कहीं भी, उसको दिक्कत ये है। और हिंदुस्तान में भी कठमुल्ले किस्म के जो लोग हैं वो आरएसएस मोदी, आरएसएस मोदी। पाकिस्तान में भी मोदी मोदी करता था ना ये इमरान खान और ये सारे लोग, है ना? वैसे ही वहां पे मोदी मोदी कर रहा है, मोदी मोदी चल रहा है। तो मोदी से बड़ी दिक्कत है, तो मोदी ने घुमाया है। बिजली नहीं मिल रही है, वहां पे दिक्कत हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि जितने भी वहां पे 80% जो एक्सपोर्ट है, जिससे कमाई होती है बांग्लादेश की, वो दरअसल टेक्सटाइल का है, सिला हुआ। दुनिया भर के ब्रांड जो है वहां बांग्लादेश के अंदर में सिलाई करते हैं। कपड़ा हिंदुस्तान से जाता है। और पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में हिंदुस्तान की सरकार ने इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का है कि हमारे यहां स्वागत आइए। तो पश्चिम बंगाल में ही कलकत्ता के पास, भुवनेश्वर कटक के पास, इवन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात सूरत में, अलग अलग जगह पे उनको कहा जा रहा है कि आप आइए, आपको एक जगह आपको सारा सिस्टम दिया जाएगा। 200 करोड़ जो है वो रेमंड्स वाले जो है पूरे इंडस्ट्री को लगाने में खर्च कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर का जो ब्रांड है वो आइए, आपके हिसाब से हम बना करके देंगे। तो वहां से लोग कंपनियां छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? वहां पे वायलेंस हो रहा है, वहां वायलेंस हो रहा है। पैसा लोग वहीं लगाते हैं जहां सबसे पहली चीज कि पैसा, उसका लागत, उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, नंबर 1, नंबर 2 और फायदा हो। तो वहां से लोग छोड़ के आ रहे हैं। अब नई चीज सुनने में आए कि भाई अब हम क्या करेंगे। इंडिया ने थोड़ा सा चाबी बंद किया। आप ये समझिए, बांग्लादेश में आधा से ज्यादा सामान वो कलकत्ता के पोर्ट से जाता है बाय रोड।
ये पाकिस्तान तो फिर भी थोड़ा सा हिंदुस्तान के गियर से बाहर है। ये तो आधे भूखे नंगे, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और इंडिया जो है वो मोदी का जो है चेहरा दिखा करके वहां मुसलमानों को एकजुट किया जा रहा है। कारण ये नहीं। और वहां के विदेश मंत्रालय के लोगों से बात कीजिए तो नहीं, हम तो इंडिया के साथ। भाई इंडिया के बगैर तुम्हारा चलेगा ही नहीं। इंडिया के बगैर तुम सरवाइव ही नहीं करोगे। तो ये चाइना से खरीद रहे हैं। अभी नया मैंने पढ़ रहा, आज ही मैंने पढ़ा, वो ब्राजील से चीनी लेकर के आएंगे। इंडिया वालों ने कहा कि चीनी रोको भी, है ना, चीनी रोको, थोड़ा रसगुल्ला फीका होगा तब मजा आएगा इन लोगों को। तो चीनी इन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्राजील से लेकर के आएंगे। अब वहां पे एक्सपर्ट जो हैं, जो इकोनॉमी समझते हैं, जानते हैं, बेसिक कॉमन मैन, कॉमन सेंस लगाइए कि जो चीनी हिंदुस्तान से जाएगा उसकी कीमत क्या होगी और जो ब्राजील से आएगा उसकी कीमत क्या होगी। मतलब कुछ भी लोगों को भड़काने और ये करने के लिए, भाई आप बिजली यहां से जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जाता है, या सारी वहां ऐसा। मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट बांग्ला में था जी। और वो उस तरह के बंगाली का था जो आजकल वहां चल रहा है एंटी इंडिया। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वहां भी यूट्यूबर्स हैं। वो किसी शॉप में गया, बोला कि भाई देखो इंडिया वाला कैसे हम लोग को एक्सप्लॉइट करता है, कि क्या क्या हमारे मॉल ढाका के अंदर में है और सामान सारा इंडियन है। तो वो टूथपेस्ट से लेकर के मैगी से लेकर के सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। अब जरा सोच लो कि अगर हिंदुस्तान ने ये सब बंद कर दिया, भाई भेजने के लिए हमारे पास बहुत जगह है, भेजने के लिए हमारे पास भेजने के लिए बहुत जगह है। अभी सरकार ने कहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कि अभी जो है थोड़ा सा स्पेयर पार्ट्स जो है वो बंद करो, गाड़ी को खड़ा होने दो, उधर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेगा। अरे वहां सारी गाड़ियां हिंदुस्तान से जाती है, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेगा वहां पे, पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हो, किस लिए? कि आपको अपनी लेजिटिमेसी बना करके रखनी है। यू नीड टू क्रिएट एन एनिमी, लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि ये एनिमी क्या कर सकता है। जिस बाइडेन सरकार के डीप स्टेट्स के जरिए आपने वहां पे तख्ता पलट किया, आ गया बयान। डोनाल्ड ट्रंप तो 20 तारीख को आएंगे, इलाज करेंगे ही। अब जो बाइडेन की सरकार की तरफ से भी उसके एम्बेसडर और सारे लोग कहने लग गए हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? कोई अमेरिकन ब्रांड्स भी वहां पे हैं, वो सब बोल रहे हैं कि अब तो आपने कहा कि भाई यहां पे हम लोग लूट मचाएंगे, यहां तो मामला बदल गया है। चाइना घुस रहा है, पाकिस्तान घुस रहा है। तो जिस अमेरिका के कहने पे आपने वहां पे बवाल काटा, अब अमेरिका ही आपका दुश्मन हो गया जी। और ये दुश्मनी 20 तारीख के बाद से और भी बड़ा नजर आने वाला है। वहां बॉर्डर पर तैयारी चल रही है। बांग्लादेशी आर्मी, ये 5 फुट 2 इंच वाले जो आर्मी जो है ना, वो हिंदुस्तान की सेना से लड़ेंगे। आपके जो आका है पाकिस्तान और चाइना, वो तो हिंदुस्तान से लड़ ही नहीं पाएगा। और ये पीदी लोग जो है ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को अब ये डर सताने लग गया है कि कहीं हिंदुस्तान 1971 की तरह फिर से इस बार हिंदुओं को बचाने के लिए ना घुस जाए, बफर जोन बन जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब आपकी सरकार, एक राष्ट्र छिन्न भिन्न होने लगता है, वहां पे गरीबी अपने उरूज पे है जी। आज वहां के अखबार ने छापा कि भाई कितने करोड़ लोग जो है वो अगले 3-4 महीने में गरीबी लेखा के नीचे जाएंगे। अभी शेख हसीना थी तो लोग गरीबी से निकल के मिडिल क्लास बन रहे थे, ये वापस फिर उसी गर्त में जा रहे हैं। बांग्लादेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मछली लोग जो है
पीस के हिसाब से तौल के खाते हों। गरीब से गरीब व्यक्ति, रिक्शा वाला भी मछली पूरा मछली घर लेकर के जाता था। आज महंगाई इतनी है कि मछली को काट के जो है वो पीसेस लेकर के जा रहा है। ये कहानी चल रही है, तो हिंदुस्तान इसमें पीछे नहीं होगा। ये एंटी इंडिया रेटोरिक ये यूनुस को और ये बंगालियों को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं पर हमलों के चलते सवालों के घेरे में है ही। इसी तनाव के बीच में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ खिचड़ी पकाने में भी जुटे हैं। पर भारत सरकार की नजर इस पर बनी हुई है। भारत की तरफ से लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस को झटका दे रहा है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप लगा दिया। कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की बौखलाहट इस आरोपों से साफ साफ नजर आ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।